अस्सलाम वालेकुम। पाक साई कौम के साथ आज के सेशन में हम बात करेंगे वेरी टैलेंटेड यंग पाकिस्तानी जाहिद अली ज़फ़र साहब से। जाहिद साहब पीएचडी स्टूडेंट्स हैं चेक रिपब्लिक में चार्ल्स यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने अपनी पीएचडी इस रिसर्च के दौरान कुछ ऐसा कारनामा कर दिखाया कि पूरे जो चेक मीडिया ने इनको भरपूर कवरेज दी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको इतनी कवरेज मिली। सर बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया आज के सेशन के लिए और अपना वक्त दिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा जाहिद साहब, हम आपके अवार्ड की तरफ हम बाद में आते हैं। आपकी जो मीडिया हाइप बनी, सबसे पहले ये बताइएगा पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं और आपने किन किन यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान में एजुकेशन हासिल की और करंटली आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान में मेरा ताल्लुक गुजरात डिस्ट्रिक्ट से है और गुजरात में हमारा जो कस्बा है वो टांडा है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और बैचलर्स मेरा केमिकल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से ही है। और उसके बाद मैंने कुछ अर्सा जॉब की है गुजरात में ही सर्विस इंडस्ट्रीज में। लेकिन फिर 2014 में चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बेस पे मैं चला गया था चाइना में। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जिनान शानदांग प्रोविंस में, वहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स किया था रिसर्च बेस्ड। और देन मैं वहाँ से मूव ऑन हुआ यहाँ पे प्राग चेक रिपब्लिक में। और मेरी जो पीएचडी की एनरोलमेंट है वो है चार्ल्स यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो मेरा रिसर्च वर्क या रिसर्च मेरी सारा काम है वो मैं चेक एकेडमी ऑफ साइंसेज में इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में कर रहा हूँ। तो जाहिद साहब, ये क्या ऐसा कारनामा है कि लोग पीएचडीज भी कर लेते हैं, उनको वो हाइप नहीं मिलती? आपने क्या ऐसा कर दिखाया है कि चेक मीडिया जो है वो आपके पीछे पीछे है, तो अच्छी खासी आपको हाइप मिली नेशनल मीडिया पे? तो सर इसके बारे में हमें कुछ बताइएगा। वेल हमने जब काम शुरू किया, हमारा कोई ऐसी ओरिएंटेशन तो थी नहीं कि हम इसको कोई जैसे मार्केटाइज करना या लाइमलाइट में आने का तो मकसद होता नहीं रिसर्चर का। वैसे भी हमारा काम तो ये है कि हम कैसे सोसाइटी में गिव बैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी या इस चीज को। तो बेसिकली मेरा जो काम है वो है रिचार्जेबल बैटरीज पे। तो अभी हम जो भी हम आज अभी यूज करें, लेट्स से कि मोबाइल फोन्स हैं या कुछ भी है, उसमें बैटरीज हैं एवरीवेयर। जब अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, वहां पे भी बैटरीज आ गई हैं। तो जब से ये लिथियम आयन बैटरीज हैं जो कि एवरीवेयर यही चल रही हैं आजकल बैटरीज, उनमें सबसे बड़ा इशू आपने देखा होगा कि सम टाइम हम देखते हैं कि मोबाइल जो है वो ब्लास्ट कर गया है, उसको आग लग गई, लैपटॉप को लग गई या गाड़ी को लग गई। तो उसमें जो एक बेसिक इशू है वो है उसका इलेक्ट्रोलाइट, जो कि हाईली वोलेटाइल है। तो हमने बेसिकली काम ये करने की कोशिश की है कि हम उसका ऐसा अल्टरनेटिव लेके आए जो कि एक तो चीप होना चाहिए, ठीक है, टू रिड्यूस द कॉस्ट, लेकिन उसका जो सबसे मेन चीज है वो नॉन फ्लेमेबल हो। तो जब हम किसी भी नॉन फ्लेमेबल की बात करेंगे तो सबसे एक बंदे का आइडिया आता है पानी, जो कि अपोजिट टू टोटली आग को उसको बुझाने के लिए हम नॉर्मली यूज भी होता है। तो पानी को क्यों नहीं हम यूज कर सकते एज ए इलेक्ट्रोलाइट में, मीन के एज ए सॉल्वेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पानी जो है जैसे ही आप उसको एक सर्टन वोल्टेज से ऊपर लेके जाते हैं वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये सबसे बड़ा जो बॉटलनेक या प्रॉब्लम था, हमने इसको एड्रेस करने की कोशिश की। और जो हमारी रिसर्च थी उसमें हमने यही फाइंड आउट किया कि हम बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लेट्स से कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स और इसका आप कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एडिटिव्स या मोलैरिटीज की, जो इसको हम इसकी कंसंट्रेशन भी कहते हैं, वो चेंज करने से हम लोग इक्विवेलेंट टू या नियर टू ऑर्गेनिक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि वोलेटाइल हैं दूसरी बैटरीज में, उसके बराबर हम परफॉर्मेंस लेके आ सकते हैं। तो इसकी बेस पे हमने एक बैटरी केमिस्ट्री जो है लेके आए हैं, जो कि अभी प्रोटोटाइपिंग में है। लेकिन उससे पहले हमने इसके लिए 2 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी, जो कि एक तो अभी हमें ग्रांट हो चुका है पेटेंट, दूसरा जो यूरोपीय यूनियन के लिए है जो कि वैलिड होगा 38 कंट्रीज में, वो भी इन प्रोसेस है। तो बाकी बेसिकली जो चीज को हमने जो रिसर्च हमने अपने लैब में की, उसको प्रोटोटाइपिंग, उसकी पेटेंट और फिर उसको मार्केट में जो कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करके एक प्रोडक्ट की तरफ जाने की वजह से ही बेसिक हमें जो मीडिया कवरेज मिली। क्योंकि जब हम पीएचडी में काम कर रहे होते हैं तो सम टाइम क्या होता है कि जस्ट फ्यू पैरामीटर्स चेंज करने के बाद हम एक पब्लिकेशन लेके आते हैं, लेकिन जो अल्टीमेट गोल है कि इसको प्रोडक्ट लाइन पे लेके आए वो नहीं होता। तो यही एक मेन चीज थी जिस वजह से ये सब हुआ। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि
ड्यूरिंग PhD आपको बजाय इसके कि आप नंबर ऑफ पेपर्स पे कंसंट्रेट करें, इफ यू फोकस ऑन क्वालिटी यू डेफिनेटली गेट मच हायर रिजल्ट्स बाय फॉलोइंग दिस लाइन। तो बड़ी ज़बरदस्त एक मोटिवेशन भी है हमारे यंग रिसर्चर्स के लिए। ये फरमाइएगा कि ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप वाटर को एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, ये आपके माइंड में आया, ये डेफिनेटली और भी बहुत से लोगों के माइंड में आया होगा। क्या मेजर ऐसे चैलेंजेस थे जो आपको पेश आए इस रिसर्च में गोइंग फॉरवर्ड? तो जो पानी को एज ए सॉल्वेंट यूज करना, तो कोई हमारी जो लेड एसिड बैटरीज हैं जो घरों में यूज होती हैं उनमें भी वही है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें पानी ही होता है एज ए सॉल्वेंट। और बाकी भी जो अभी रिसर्च में ये है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो केमिस्ट्रीज या जो वो कम्बिनेशन यूज कर रहे हैं उसमें सबसे ये है कि देखें, हम जो लिथियम आयन बैटरी है ये चार्ज हो रही है अबव 3 वोल्ट्स, और पानी जो है 1.23 वोल्ट से ऊपर जा नहीं सकता। तो जो अभी रिसर्च कॉमन है वो वही है बैटरीज के इलेक्ट्रोलाइट जो 1.5 और से 2 वोल्ट्स के अंदर जा रहे हैं। लेकिन हमने जो इसमें चेंज किया केमिस्ट्रीज को, उसकी बेस पे हम चले गए टू कंपेयर दोज ऑर्गेनिक्स जो हैं अबव 4 वोल्ट्स। तो आप पानी को चार्ज कर रहे हैं 4 वोल्ट्स तक, लेकिन उसके बावजूद आप उसको डिसोसिएट नहीं होने दे रहे। तो यही एक फर्क है। बाकी जो इसमें कोई आइडियाज इस तरह के ऑलरेडी मार्केट में थे, टोटली बिल्कुल नॉवल नहीं, लेकिन रिसर्च में ये कम्बिनेशन होता है। आप थोड़े से पैरामीटर्स को आपको केमिस्ट्री उनकी जो आपको चेक करना होता है कि कौन से ऐसे कम्बिनेशन है जिस चीज पे सबसे आप पहले देखना है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद जो उसके कंपोनेंट्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि वो प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, फिर वही आ जाता है कि उनको आपने कैसे सप्रेस करना है टू अचीव दैट परफॉर्मेंस। तो हमने बस यही इसके साथ केमिस्ट्री में प्ले किया। तो जाहिद आपका तो जो है केमिस्ट्री नहीं है, केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। अगर फर्दर इसको हम डीप डाउन डिग करते हैं तो आपके लिए तो बड़ा मसला पेश आया होगा, आपने केमिस्ट्री को स्टडी करना है। ये आपको किसी ने हेल्प किया या खुद से आपने इसको डीपली स्टडी किया? बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियर्स, हमारा ही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना, उसके सोल्यूशन की साइड पे जाना। तो रिसर्च में हम सीखते ही क्या हैं कि, और वैसे भी आजकल जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है उसमें एक ही टेबल पे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं। जैसे मेरे अब कोलीग्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स या प्योरली, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स और वही फिजिक्स के ये लोग हैं ज्यादातर। लेकिन हम प्रॉब्लम को जब देखते हैं, फिर जब लिटरेचर को आप रीड करते हो, फिर उसके रेलिवेंट आप जो उसमें थ्योरीज हैं या जो भी उसके रेलिवेंट कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल्स हैं, जब आपको स्टडी करते हो उसको, तो आप एक पॉइंट पे पहुंच जाते हो कि आप उसको काम कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका बैकग्राउंड डिफरेंट है तो आप वो काम नहीं कर नहीं सकते। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हाउ मच यू आर इनटू दैट वर्क, आप कैसे उसके बारे में सोचते हो, आपकी अप्रोच क्या है, क्या आप यही फोकस करते हो कि, क्योंकि मेरा जो मास्टर्स है वो चाइना से है, तो मैं वहां से जब यहाँ आया एक कल्चरल तो डिफरेंट था, लेकिन रिसर्च का जो वे ऑफ अप्रोच है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। ठीक है, तो वो चीजें भी इसमें मुझे हुआ कि मुझे कैसे सोचना है इस बारे में। ठीक है, तो वो फिर डेफिनेटली कि इन्वायरमेंट में आपका ऐसा हो जाता है कि आपका कोशिश होती है कि आप उस इन्वायरमेंट के मुताबिक फिर आप सीखते हो। तो मैंने भी यही सीखा इनसे कि आपका ये नहीं है कि सपोज कि एक बंदे ने एक काम किया है, आप स्लाइटली जैसे एक पैरामीटर चेंज करो, थोड़ी सी परफॉर्मेंस इंप्रूव करो और पहले ही पेपर को एक दूसरे पेपर की फॉर्म में, वो जिसको कहा जाता है स्लैमी स्लाइसिंग, आप वो काम ना करो। तो हमने फिर वो उसकी बजाय हमने फोकस किया कि पेपर बेशक नहीं आ रहा, पहले 3 साल में मेरा कोई पेपर नहीं रहा, लेकिन उसमें फिर कुछ और चैलेंजेस हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी पॉइंट आउट करूंगा। जी जरूर जरूर। क्योंकि जी क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब हम पीएचडी में ज्वाइन करते हैं कोई भी लैब, तो सम टाइम ये होता है कि लोगों को जो स्पेशली वो लोग जो रिसर्च बैकग्राउंड नहीं आते, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग हो चुकी थी 3 साल बैटरी रिसर्च में, तो हम टारगेट कर रहे थे ऐसी लैब्स को या ऐसी जगह पे जहाँ पे हम अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकें। जब मैं इस लैब में आया तो जो मैं चाह रहा था प्रोजेक्ट तो वही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बैटरी लैब नहीं थी रिसर्च यहाँ पे। तो इस चीज में मेरे जो सुपरवाइजर हैं, मेरे मेंटर, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया फंडिंग के एक्विजिशन में या उन चीजों में।
तो पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ वो मेरी पीएचडी के नियरली आफ्टर 2 years हुआ। वो जो पहला एक्सपेरिमेंट था वो ऑन बोरोड इक्विपमेंट था, लेकिन पिछले 3-4 साल में हमने सारी की सारी बैटरी लैब डेवलप की और उसमें उन्होंने मुझे बड़ा फ्री हैंड दिया मटेरियल बाय करने में, उसकी प्रोक्योरमेंट में और हर चीज़ में। तो ये चीज़ मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि नॉर्मली हमारा वो जो फास्ट ट्रैक 3 years पीएचडी होती है उसमें नहीं मिलता। तो फ्रॉम लेबोरेटरी बिल्डिंग टू परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट और उनकी फिर इंटरप्रिटेशन, तो ये सारा एक बड़ा ऐसा काम हुआ कि जो एक बड़ा एक मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो चैलेंजेस ऐसे थे कि नॉर्मली पीपल गिव अप कर देते हैं, लेकिन अब जब आपको एक सपोर्ट होती है आपके सुपरवाइजर की तरफ से, आपको फ्री हैंड दिया जाता है, तो फिर तो थोड़ा सा फ्री हैंड इन टर्म के आपको सुपरवाइज तो किया जाता है, लेकिन आपको प्ले करने के लिए ग्राउंड भी दी जाती है। तो रिसर्च में अगर आप इंडिपेंडेंसी नहीं सीख सके तो आप फ्यूचर में तो आप एज ए ग्रुप बिल्डिंग में उस साइड पे आप जा नहीं सकते। तो ये एक मेरा बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। जी जाहिद, एक और पॉइंट अगर मैं यहाँ से पिक करूँ, वो डेफिनेटली हम लेटर ऑन आपसे दोबारा जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, एंड यू विल अचीव, वी एक्सपेक्ट यू टू अचीव मच मोर माइलस्टोन्स। उसमें ये है कि आपका देखें 2 साल जब आप लैब में नहीं गए, एक्सपेरिमेंट आपने स्टार्ट नहीं किया, तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू एन एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, तो उसने आपकी बड़ी साउंड बेसिस जनरेट की होंगी। हम इस पर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी सेशन को वाइंड अप करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे यंग रिसर्चर्स के लिए, आप खुद माशाल्लाह अभी काफ़ी अर्ली करियर रिसर्चर हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, कुछ आप कहना चाहें उनके लिए? ये एक आपने अच्छा कहा, इसमें मैं उनको एडवाइस करने के बजाय अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल में यही इसी में उनको एडवाइस भी होगी। तो अब इसमें एक चीज तो मैं उनसे करूंगा जो अभी बैचलर्स कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे वो जो कि पीएचडी पोजीशन सीख कर रहे हैं, तीसरे वो जो ऑलरेडी पीएचडी में हैं, ठीक है। तो जो लोग पीएचडी अभी बैचलर्स में है, उसमें देखा जाता है कि फील्ड सैचुरेट हो रही है, तो आप वही अगर आप कन्वेंशनल एजुकेशन में रहेंगे तो आप मार्केट में एज ए बेस्ट प्रोडक्ट नहीं आएंगे, तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज का इशू है। इसके लिए कि अपने आप को ऐसी स्किल्स के साथ इक्विप करें जो कि अभी आगे मॉडर्न एरिया में आ रही है। मैंने खुद फील किया कि इस लेवल में आके जो एक चीज हमने अपनी कम देखी वो थी रेलिवेंट टू सम काइंड ऑफ सिमुलेशन कोडिंग या ऐसे सॉफ्टवेयर रेलिवेंट स्टफ जो कि आजकल बहुत आगे आ रहा है। डाटा साइंस, आजकल केमिकल इंजीनियरिंग में डाटा साइंस एक ऐसा एक नई फील्ड है, नहीं तो है नहीं, लेकिन हमारे जैसे रीजन में शायद अभी बिल्कुल नहीं है, या ऐसा कोई मैंने प्रोग्राम किसी यूनिवर्सिटी में देखा नहीं मास्टर लेवल पे कि जिसमें आप यूजिंग दोज आईटी रेलिवेंट या कंप्यूटर साइंस की जो नॉलेज है उसको यूज करते हुए आप केमिकल इंजीनियरिंग के और केमिकल साइंसेस के प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस करते हो और उसमें सोल्यूशन उसका प्रोवाइड करते हो। तो ये एक चीज है जो कि उनको देखना पड़ेगा कि अपने आप को कैसे इक्विप करते हैं। फिर वो लोग जो बैचलर्स के बाद पीएचडी के लिए सीख करें, सबसे पहला क्वेश्चन वो अपने से खुद पूछें कि उनकी मोटिवेशन क्या है, वो क्यों पीएचडी करना चाहते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो 3-4 साल इंडस्ट्री में होते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि अब हमें मास्टर्स या पीएचडी करना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 30+ हो गए होते हैं। उसके बाद मास्टर की तरफ आना, फिर मास्टर्स करने के बाद आपको वापस इंडस्ट्री में जाना है क्या या नहीं जाना। जब आपने मास्टर्स में, इट्स मीन ईदर टू गेट सम काइंड ऑफ मैनेजमेंट काइंड ऑफ रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव, या आपको फिर एकेडमिक फील्ड में आना पड़ेगा। तो एकेडेमिया में आने के लिए आपको फिर वही ट्रैक में आना पड़ेगा पीएचडी में। तो ये एक चीज है कि अपना मोटिवेशन देखें। आप पीएचडी को कैरी ऑन नहीं कर सकते अगर आप मोटिवेट नहीं हैं रिसर्च के लिए, अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन खुद को पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग कॉन्टेक्ट करते हैं और ऐसे होते हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि हमें पोजीशन, ड्राफ्ट, पीएच हर चीज बना के दिया जाए, ठीक है। तो ये जो ऐसा बंदा है वो डेफिनेटली वो सीक आउट कर रहा है कोई एज ए जॉब या जिसमें फाइनेंशियल बेनिफिट है, जो कि बड़ी शॉर्ट टर्म है। उसके बाद फिर वही आप पाकिस्तान में मोर देन 5000 पीएचडी अनएम्प्लॉयड है। तो ये एक चीज को पहले देखना पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं उसके वो, जैसे आपने पहले बात की थी, फर्स्ट ईयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप लिटरेचर रिव्यू करें, अपनी इंटरेस्ट फाइंड करें, फिर जब लिटरेचर आप रिव्यू करें उसमें आप देखें कि विद इन द रिसर्च गैप क्या है, उस गैप को आप अपनी स्किल्स
अपने पास जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे अवेलेबल है उसको कैसे आप यूज करते हुए आप कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि हर दफा आप पेटेंट की तरफ जाएं या हर दफा आप नेचर एंड साइंस में पब्लिश करें। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च इज ए कंटिन्यू चेन, तो उसमें आप अपनी कड़ी कैसे परो रहे हैं यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मेरे ख्याल में ये, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जब आप किसी रिसर्च लैब में जाएं वहाँ पे जाके देखा जाए कि आप यहाँ पे रहते हुए कैसे आप वहाँ पे पॉजिटिवली आप डेवलप कर सकते हैं, नॉट ओनली टू लैब बट एक करेक्टर ऑफ योर कंट्री, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और फिर जो फास्ट ट्रैक पीएचडीज होती हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास बड़े प्लान प्रोजेक्ट होता है, आप आते हैं, मटेरियल रेडी है, हर चीज़ रेडी है, आप प्ले करते हैं, रिजल्ट्स बना के फॉरवर्ड करते हैं, मिलके रिसर्च होती है, लेकिन क्या नहीं आप सीख पाते, आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो पीछे रह जाती है। जब आप इंडिपेंडेंट कभी रिसर्च लेबोरेटरी चलाना चाहोगे, आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे फंडिंग एक्विजिशन कैसे करनी है, मुझे फंड के लिए मुझे जो प्रपोजल कैसे लिखना है, अगर मुझे प्रोक्योरमेंट करनी है तो मुझे कैसे करनी है, रिक्रूटमेंट कैसे करनी है। तो ये चीजें सम टाइम डिफरेंट लैब्स में अवेलेबल नहीं भी होती, लेकिन ये ऐसी स्किल्स हैं जिनके ऊपर एक पीएचडी को सोचना पड़ेगा, स्पेशली उसको जो फ्यूचर में देखते हैं अपने आप को किसी लैब को लीड करते हुए। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जाहिद आपने। जाहिद आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको आपके पीएचडी के सफ़र में या आपके रिसर्च के करियर में अल्लाह ताला आपको और कामयाबियों से नवाजे। आपका बहुत शुक्रिया, और वंस अगेन आपकी जैसे ही पीएचडी कंप्लीट होती है हम आपको दोबारा एक सेशन के लिए ज़हमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।